डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले जान रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन आना किसी पदार्थ के गुणों में उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दूध में परिवर्तन आया और वो दही बन गया, तो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन था। यह रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है। इसी प्रकार से बर्फ़ का पिघलकर जल बन जाना एक भौतिक परिवर्तन है। ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। यानी किसी भी तरीके का परिवर्तन आना भौतिक या रासायनिक किसी पदार्थ के गुणों में क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब अभिक्रिया के प्रारंभ में जो होता है, यानी अभिक्रिया स्टार्ट होने से पहले जो हमारे पास होता है उसे कहते हैं अभिकारक, और अभिक्रिया समाप्त होने के बाद जो हमारे को मिलता है उसे कहते हैं उत्पाद। शुरुआत में अभिकारक, बाद में उत्पाद। जैसे शुरू में दूध था तो अभिकारक था, बाद में दही बन गया तो क्या बन गया, उत्पाद। हमारे दैनिक जीवन के उदाहरण है भोजन का पचना। भोजन खाते हैं वो क्या है, अभिकारक। उससे पचकर कार्बोहाइड्रेट बनना हमारा क्या है, उत्पाद। श्वसन के दौरान खाना और ऑक्सीजन अभिकारक हैं, और उससे ऊर्जा और कार्बोहाइड्रेट बनती है, वो क्या है, उत्पाद। लोहे का जंग लगना यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मैग्नीशियम के फीते का जलना यह भी उदाहरण है। दूध से दही का बनना यह भी क्या है, एक उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में क्या परिवर्तन आते हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन। जैसे H2O था, ठोस अवस्था में जल में बदल गया तो द्रव अवस्था में आ गया, तो ये क्या है, अवस्था में परिवर्तन आया। रंग में परिवर्तन, किसी अभिक्रिया के दौरान कोई रंगहीन पदार्थ था, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रंगहीन था, अब उत्पाद में क्या हो गया, वो दूधिया हो गया, रंग में परिवर्तन आ गया, तो ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कोई तापमान परिवर्तन, कोई चीज़ ठंडी थी गर्म हो गई तो भी क्या होगा, हमारा रासायनिक अभिक्रिया हुई। गैस निकल रही है किसी अभिक्रिया में, जैसे अभिक्रिया में देख रहे हैं हम, क्या हो रहा है, गैस निकल रही है CO2, तो जिसमें भी ये गैस निकलती है वो भी क्या है, हमारा रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है, और इससे बदलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो जिंक क्या है हमारा, और H2SO4, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक, और ZnSO4 और H2 क्या हैं, उत्पाद। एरो के जो बाईं तरफ होता है वो अभिकारक होता है, दाईं तरफ क्या होता है, उत्पाद। एरो दर्शाता है कि अभिकारक से उत्पाद की तरफ जा रहे हैं, यानी अभिक्रिया किस दिशा में हमारी गति कर रही है। अब हम देखते हैं किसी अभिक्रिया के दौरान अगर हमें किसी अभिक्रिया को दर्शाना है, सिल्वर क्लोराइड, एरो के ऊपर हम कोई भी परिस्थिति, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, उत्प्रेरक हो गया, तापमान हो गया, वायु हो गई, इन सबको दर्शाने के लिए क्या करते हैं हम, परिस्थिति को दर्शाने के लिए एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। इससे उत्पाद की बना सिल्वर और क्लोरीन गैस। इनको अगर हम किसके रूप में लिखते हैं, इनके चिन्हों के रूप में। जैसे सिल्वर क्लोराइड का रासायनिक यौगिक सूत्र क्या बनेगा, जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, AgCl। सूर्य का प्रकाश, सिल्वर और क्लोरीन गैस। इस गैस के अंदर बाईं तरफ और दाईं तरफ जो मात्रा है वो बराबर नहीं है। जैसे आप देखते हो क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो इस तरह की अभिक्रिया कहते हैं कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इस संतुलित करने के लिए हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, या तो अभिकारक में या फिर उत्पाद में, या दोनों तरफ। दोनों तरफ के तत्वों को बराबर करने के बाद जो अभिक्रिया आती है उसे क्या कहते हैं हम, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। हम देखते हैं अभिक्रिया के दौरान ही हम जब दर्शाते हैं तो हम लिखते किस अवस्था में है। जैसे S किस लिए होता है, ठोस अवस्था के लिए, S ठोस अवस्था के लिए, G गैस अवस्था में। ये ठोस अवस्था में था, ये भी ठोस अवस्था में था, और ये गैस अवस्था में। तो ठोस अवस्था के लिए दर्शाते हैं S, द्रव अवस्था के लिए दर्शाते हैं L, गैस के लिए G, और जलीय विलयन यानी कोई चीज़ जल में घुली हुई है तो AQ। इसी तरह सूर्य का प्रकाश को हम कई बार H न्यू, ये सूर्य का प्रकाश को दर्शाने का एक चिन्ह होता है अभिक्रिया के दौरान। अभी हम देखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते ही क्यों है।
द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान बनता है ना विनाश होता है। अगर कोई चीज 100 ग्राम की है तो अभिकारक में 100 ग्राम की होगी और उत्पाद में भी 100 ग्राम ही रहेगी, ना तो मात्रा बढ़ेगी ना कम होगी। इसी प्रकार अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो तत्वों का संख्या होती है वह भी समान रहती है। अगर हाइड्रोजन 1 था तो 1 ही रहेगा, 2 था तो 2 ही रहेगा, ना कम होगा ना ज़्यादा। और अगर बराबर नहीं है तो उसे हम क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। किस नियम के दौरान करते हैं? द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किया जाता है। किसी अभिक्रिया को संतुलित करते कैसे हैं? पहले चरण में जो हमें अभिक्रिया दे रहे थे हम कंकाली रासायनिक अभिक्रिया या फिर असंतुलित अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में तत्व क्या क्या है हमारे पास? Fe, H और O। इनको लिख लेते हैं, Fe, H और O। उत्पाद में ये होंगे Fe, O और H, ये 3 तत्व हैं। मात्रा कितनी है अभिकारक में अंदर? Fe की 1, हाइड्रोजन की 2, ऑक्सीजन की, और कुछ नहीं लिखा मतलब 1। Fe की यहाँ पे 3, ऑक्सीजन की 4, हाइड्रोजन की 2। सबसे ज़्यादा अंतर है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4, तो बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। जब 4 से गुणा यहाँ पे होगी तो ऑक्सीजन अकेला तो है नहीं, उसके बाद हाइड्रोजन भी है, तो इसलिए क्या करते हैं, हाइड्रोजन में भी क्या होगी, 4 से गुणा हो जाएगी। हाइड्रोजन में भी क्या होगी, 4 से गुणा हो जाएगी। तो यहाँ और यहाँ दोनों जगह पर 4 से, यानी पूरे आगे 4 से गुणा होगी। हो गई 4 से गुणा। अब हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 दूनी 8, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2। तो यहाँ 8 करने के लिए करें 4 से गुणा करेंगे, तो हमने यहाँ भी 4 से गुणा कर दी। अब हमारे पास यहाँ पे Fe कितना था, 3, और यहाँ पे Fe कितना था प्रारंभ में 1, तो यहाँ भी 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ भी कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर हम चेक करना चाहें तो Fe में कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ भी Fe कितना है, 3। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना है, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन है 4, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 4। तो अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जहाँ बच्चे मोस्टली मिस्टेक करते हैं। जैसे कि अगर हमारा क्या कर रहा है, HCl प्लस NaOH अभिक्रिया कर रहे हैं, और क्या बन गया, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ H2 है और यहाँ पे क्या है, H1 और ये 1, ये दोनों हैं, दोनों काउंट होंगे। पूरे अभिकारक में कितना हाइड्रोजन है वो देखते हैं। यहाँ पे सोडियम कितना है, 1, यहाँ सोडियम कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है। बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, यहाँ 1 और 1 2 हो गए। पूरा अभिकारक है, पूरा अभिकारक है ना ये, तो पूरा अभिकारक में हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 1 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। दूसरी मिस्टेक जो बच्चे करते हैं, Fe प्लस H2O Fe3O4, जैसे मैंने बताया था यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है। अगर मुझे ऑक्सीजन को यहाँ बढ़ाना है तो मैं ऑक्सीजन को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा। बच्चे मोस्टली ये करेंगे कि यहाँ 4 करना तो यहाँ भी 4 कर देंगे, ये गलत हो गया। क्यों? हम किसी भी यौगिक का सूत्र बदल नहीं सकते। जल केवल H2O के फॉर्म में ही हो तो H2O ही रहेगा, हम उसे बदल नहीं सकते। तो हम उसके आगे कितना भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसके फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते। तो इस रिएक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस H2। ये तो पॉसिबल है कि हम 4 को आगे मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन 4 को किसी फॉर्मूले के अंदर यानी किसी यौगिक के अंदर जोड़ बीच में नहीं सकते, यानी उसका सूत्र हम बदल नहीं सकते। के ध्यान रखने वाली बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो हम देखते हैं जनरली, जो 4 मल्टीप्लाई हुआ है, जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, x प्लस वाई अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x में भी मल्टीप्लाई होगा और 4y में भी। इसी तरीके से जो ये 4 मल्टीप्लाई हुआ है, ये 4 हाइड्रोजन में भी गुणा होगा और ऑक्सीजन में भी। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, तो 4 एकम 4। आइए एक और अभिक्रिया संतुलित करने की कोशिश करते हैं। Na2SO4
BaCl2, BaSO4 और NaCl। इसमें तत्व क्या है हमारे पास? सोडियम Na, S सल्फर, O ऑक्सीजन और Ba बैरियम और Cl क्लोरीन। इसके अंदर हमारे पास क्या है? 5 तत्व हैं। तो अभिकारक में भी ये होंगे, चेक करना है तो कर सकते हैं। BaSO4NaCl 5 है। Na कितना है अभिकारक में? 2। S कितना है? 1। O कितना है? 4। Ba कितना है? 1 और Cl कितने हैं? 2। उत्पाद में देख लेते हैं। हमारे Ba कितना है? 1। S कितना है? 1। O कितना है? 4। Na 1, S 1, O 4, Ba 1 और Cl 1। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो Na 2 है और यहाँ पे 1, यहाँ Cl 2 है, यहाँ 1 और दोनों एक ही साथ मिल गए हमें। तो कुछ नहीं करना, बस इस अभिक्रिया के अंदर यहाँ 2 से गुणा कर दो, यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। जैसे Na कितना हो गया? यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ भी Na कितना हो गया? 2 हो गया। तो कुछ बराबर हो गया ना, तो अभिक्रिया क्या हो गई? संतुलित हो। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे हमारे पास Pb है, तत्व N है और O है। PbNO3 से PbONO2 और O2 बन गया। हम लिख लिए तत्व। Pb कितना है यहाँ पे? 1। यहाँ पे Pb कितना है? 1। यहाँ नाइट्रोजन कितने हैं? ब्रैकेट में होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 नाइट्रोजन कितना होगा? 2 और ऑक्सीजन कितना होगा? 3 दूनी 6। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 1 2 3 4 5। ऑक्सीजन कितने हैं? 5। नाइट्रोजन कितना है? 1। सबसे पहले तो ये क्या है हमारा? 5 है और ये 6 है, इन्हें समान करना है। ठीक है, समान करने के लिए क्या करते हैं हम देखते हैं यहाँ पे हमारा इसमें ऑड नंबर में इसे क्या करना है? हमें एक इवन नंबर यानी सम संख्या बनाना है। सम संख्या बनाने के लिए क्या करते हैं हम? यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 से। हम क्या करते हैं? यहाँ पे गुणा कर देते हैं 2 से। तो PbNO3 PbO प्लस NO2 प्लस O2, ये तो हमने सेम लिख लिया। इसमें यहाँ पे क्या करा हमने? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ Pb 2 हो गया तो यहाँ भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 दूनी 6 दूनी 12। 3 दूनी 6 फिर 2 से गुणा 6 दूनी 12। यहाँ पे कितने हैं? 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करते हैं हम? 2 से गुणा कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन 2 था, लाइट भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 था लाइट, यहाँ भी लाइट 2 था। बचा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने? 3 दूनी 6 दूनी 12 और यहाँ कितने? अभी 2 2 दूनी 4 यानी 6 और 7 8। यहाँ पे क्या करेंगे हम? हमारे पास 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, बराबर हो गए। तो यह अभिक्रिया संतुलित हो गई। अब हम देखते हैं कि ठोस के अंदर सॉलिड को हम दिखाते हैं S से, द्रव यानी लिक्विड को L से, गैस यानी G से, जलीय विलयन यानी कोई भी चीज़ जल में घुलनशील है उसे दिखाते हैं AQ से। इसके बाद विभिन्न प्रकार की रासायनिक विक्रिया होती है। हमारी 5 प्रकार की रासायनिक विक्रिया होती हैं, उसमें से आज हम 2 पढ़ेंगे। पहली है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यानी अभिकारक कितने भी हों, 2 हो 3 हो 4 हो, लेकिन उत्पाद क्या बनेगा? केवल एक। जैसे कि आप देखते हैं, आप चाय बनाने के लिए बहुत सारी सामग्री लेते हैं, चीनी, चाय पत्ती, दूध, लेकिन अंत में क्या आता है? केवल एकल उत्पाद आता है हमारे पास, चाय। तो अभिकारक बहुत सारे थे लेकिन उत्पाद क्या है? एक। उसे क्या कहते हैं हम? संयोजन अभिक्रिया। सब कुछ जुड़कर एक बन गया। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे कार्बन ऑक्सीजन CO2, H2 प्लस O2 H2O, CaO प्लस H2O CaOH का होल ट्वाइस। इसी से अभिक्रिया संबंधित अभिक्रिया होती है ऊष्माक्षेपी। कोई भी की अभिक्रिया इसमें ऊष्मा निकलती है, किसी प्रकार की ऊष्मा, तापमान, गर्मी निकलेगी, उसे क्या कहते हैं हम?
ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक के साथ, उत्पाद के साथ हमारी ऊष्मा में निकलते उसे क्या कहते हैं हम? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये उसका उदाहरण है। ऐसे का उदाहरण है श्वसन अभिक्रिया। जो हम सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा बनती है, ये ग्लूकोज है। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने पर CO2, H2O और ऊष्मा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा निकल रही है। इसके अलावा अगली अभिक्रिया है हमारी वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया विपरीत है संयोजन के। इसमें क्या होता है? एकल अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता है। यानी अभिकारक एक है, उससे दो या दो से अधिक उत्पाद बन सकते हैं। ठीक है। जैसे कि हम किसी चीज़ को जब तोड़ते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें से क्या होता है? जितने पदार्थ अलग किया जाते हैं, पेट्रोलियम है हमारा एक बहुत बड़ा क्या है? खनिज है। जब उसे हम गर्म करते हैं उससे पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, अलग अलग विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैल्शियम कार्बोनेट से बन रहा है CaO और CO2। अब वियोजन अलग अलग प्रक्रिया द्वारा होता है और वियोजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऊर्जा देनी पड़ती है। तो ऊर्जा 3 प्रकार से दे सकते हैं हम, तो इसलिए वियोजन भी 3 प्रकार से वियोजन अभिक्रिया भी 3 प्रकार से हो सकती है। पहला है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय मतलब ऊष्मा देकर, इसी को गर्म करके। FeSO4 को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो Fe2O3 SO2 और SO3 में टूट जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट चूने के पत्थर को जब ऊष्मा देते हैं तो वो CaO और CO2 में टूट जाता है। यहाँ भी आप देख रहे हो, देखो रंग में परिवर्तन है, हरे से पूरा लाल हो गया। तो ये भी क्या है? रंग में परिवर्तन आ रहा है, हमने पीछे पढ़ा था। इसके बाद क्या है? विद्युत वियोजन, यानी किसी चीज़ में विद्युत प्रवाहित करने पर, जल केवल विद्युत प्रवाहित करने पर ही टूटता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, अन्यथा टूटेगा नहीं। मैंने कहा था किसी परिस्थिति को कहाँ दर्शाते हैं? हमेशा एरो के ऊपर। तो एरो के ऊपर दर्शा रहे हैं परिस्थिति को, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर H2 और O2 में टूट गया, तो ये विद्युत द्वारा वियोजन हुआ। तीसरा प्रकाश द्वारा। किसी अभिक्रिया में अगर हम सूर्य को प्रकाश प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है? वियोजन होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को हम तोड़ते हैं, सिल्वर और क्लोराइड में, तो किसमें क्या परिस्थिति है इसके अंदर? सूर्य का प्रकाश, यानी वियोजन किसकी वजह से हो रहा है? सूर्य के प्रकाश की वजह से वियोजन हो रहा है। ये तीसरी अवस्था थी हमारी। अब ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि इस उदाहरण के अंदर हम देखते हैं कि सिल्वर क्लोराइड केवल सूर्य का प्रकाश पड़ने पर ही टूटता है, तो इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है? हमेशा काले रंग के बर्तन में बंद करके रखा जाता है। क्यों? क्योंकि काला रंग सूर्य का प्रकाश को अपने अंदर से प्रवाहित नहीं होने देता, तो इसलिए इसे काले रंग के बोतल के अंदर भर के रखा जाता है। अगर इसे जैसे बोतल से बाहर निकालेंगे, सूर्य का प्रकाश पड़ते ही ये सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाएगा। इसका इस्तेमाल हम फोटोग्राफी के लिए भी करते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। किसी भी अभिक्रिया में जैसे हम देख रहे हैं, इन 3 जितनी हमने अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, ऊष्मा से, विद्युत से या फिर सूर्य प्रकाश से, तीनों में क्या हो रहा है? हम कुछ ना कुछ मात्रा में ऊर्जा या ऊष्मा दे रहे हैं। तो किसी भी अभिक्रिया में जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है, अभिकारक को ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाके वो उत्पाद बनाता है। ये सारी अभिक्रियाएं किसके उदाहरण हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के और वीडियो देखने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। ये कुछ रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित प्रश्न हैं जिन्हें आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया और नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।